Hello students, our today's topic is asset acquisition with automatic offsetting entry without vendor. In SAP, asset acquisition with an automatic offsetting entry often processed by transaction code ABZON. It involves debiting the fixed assets account and automatically crediting a clearing account instead of directly offsetting against a supplier. This method is used when the invoice and asset receipts are not directly integrated and you need to record the asset acquisition separately from the invoice. What is the purpose of passing this transaction? So first is separate recording. This process allows you to record the asset acquisition in two distinct transactions, one for the asset receipt and another for the invoice receipt. Second one is independent of supplier. It is used when the asset acquisition is not directly linked to a supplier or a purchase order, or when the invoice is not yet received. And third one is internal clearing. The automatic offsetting entry uses a designated clearing account configured in A090 and which acts as a temporary holding account to balance the asset acquisition. For that, we can go by transaction code ABZON or by path SAP ECSS accounting, financial accounting, fixed assets, posting, acquisition and external acquisition and acquisition rate of automatic offsetting entry. तो SAP में जाकर हम एंट्री पुश करते हैं. तो हमें जाना है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिक्स एसेट्स, पोस्टिंग, एक्विजिशन, एक्सटर्नल एक्विजिशन एंड एक्विजिशन विथ ऑटोमेटिक ऑफसेटिंग एंट्री. यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग एसेट के लिए पोस्टिंग कर सकते हैं, नए एसेट्स के लिए पोस्टिंग कर सकते हैं और हमें जो डिफाइन करना है हम यहाँ पे दे सकते हैं. तो हम एग्जिस्टिंग एसेट्स के लिए जाएंगे. हमारा एग्जिस्टिंग एसेट्स होगा प्रिंटर. जस्ट प्रेस एंटर. अब यहाँ पर हम अगर चाहे तो पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन एरिया के लिए एसेट पोस्टिंग कर सकते हैं. अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ते हो तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल एंड डेप्रिसिएशन एरिया है ये पोस्टिंग उन सभी में हो जाएगी. तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे. एंटर डॉक्यूमेंट डेट. तो हमारा डॉक्यूमेंट डेट होगा 15th Jan. ओके ठीक है, 15th Jan. देन हमारा पोस्टिंग डेट हम देते हैं 20th Jan एंड हमारा एसेट वैल्यू डेट होगा 10th Jan. देन हमारा अमाउंट एंटर करते हैं 200 पाउंड. इफ हमें क्वांटिटी ऐड करनी है हम क्वांटिटी भी दे सकते हैं. नाउ जस्ट क्लिक ऑन एडिशनल डिटेल्स. अब यहाँ पर हम स्पेशल स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंट, फॉर ट्रांजैक्शन एंड फॉर डॉक्यूमेंट. पोस्टिंग पीरियड डिफाइन कर सकते हैं. हमने पीरियड दिया है फर्स्ट. तो हम यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड डिफाइन कर सकते हैं. देन वी कैन ऐड एनी नोट इफ वी वांट. Just check all details and then click on simulate.
तो यहाँ पर हमें हमारी एसेट्स अकाउंटिंग की एंट्री शो होगी। तो हमने यहाँ पर वेंडर पोस्टिंग नहीं की है, तो सिर्फ एसेट्स अकाउंटिंग की एंट्री शो हो रही है, वेंडर की नहीं। Just come back and now click on line items। सो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं लाइन आइटम्स हर एक डिप्रिसिएशन एरिया के लिए। तो हम यहाँ पर हर एक डिप्रिसिएशन एरिया के लिए चेक कर सकते हैं। जस्ट कम बैक। अगर हमें कुछ एडिशनल एसेट्स अकाउंट असाइनमेंट ऐड करने हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एसेट, कॉस्ट सेंटर, WS एलिमेंट, जो चाहे इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। अगर हमारा सारा डिटेल्स हो चुका है तो हम सिमुलेट करते हैं एंड देन पोस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एसेट ट्रांजैक्शन पोस्टेड विद सो एंड सो डॉक्यूमेंट इन दिस प्रिंसिपल gap and gap। okay, just continue now। just come back, just go to FB03, press document list, execute। जस्ट क्लिक। तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री पास हो गया। नाउ जस्ट गो टू /n AW01N and just check out our details। posted values, comparison, parameters, plan values, just click on it, click on assets accounting। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स की एंट्री शो होगी। जनरल लेजर व्यू, एंट्री व्यू। ओके, तो ये हमारी एंट्री शो होगी।